चलो की हाल चाल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वेलकम टू पिनाटिया सक्सेस मंत्रा। और आज हम लोग फिर आयनिक इक्विलिब्रियम की एक टॉपिक पर वाव ट्रिक सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग एक और वाव ट्रिक सीखेंगे जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम की मिक्सचर्स की प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ठीक है, तो देर ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं और आप सीखेंगे एक वाव ट्रिक। आज प्रॉब्लम्स क्या है बेटा, देखिए ये आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक टॉपिक हुआ करता है जिसमें आपको आती है प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होता है? मिक्सचर ऐसा होता है, देखिए आपने एसिड के अंदर एसिड मिला दिया, ठीक है, ये एक मिक्सचर हो गया। आपने बेस के अंदर एक बेस मिला दिया, ये भी एक मिक्सचर हो गया। आपने एसिड के अंदर एक बेस मिला दिया, ये भी एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, बोलता क्या है, इन ऑल दीज केसेस यू हैव टू फाइंड द pH ऑफ फाइनल सोल्यूशन। आपको फाइनल सोल्यूशन की pH निकालने के लिए बोला जाता है। बहुत सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, भरमार पड़ी है, इन क्वेश्चनों की भरमार पड़ी है। और इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाती हैं, तो उन कैलकुलेशंस में क्या होता है, आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो खर्च हो जाता है। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ गई कैलकुलेशन, आपको आधा क्वेश्चन लगा या आधा क्वेश्चन के बाद में बोला यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लगाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसा करते हैं पहले जो है वो दूसरा क्वेश्चन लगा देते हैं। आप जो है एग्जामिनेशन में यही करते हैं और उसके बाद में क्या होता है, फिर वो क्वेश्चन वैसे ही रह जाता है, आपका छूट जाता है, क्योंकि लास्ट में जब आप आते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसके ऊपर आप फिर से जो है फोकस करें, है ना। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। देखिए, ऐसा माना जाता है जब कभी भी एसिड एसिड आपस में मिलते हैं या फिर बेस बेस आपस में मिलते हैं या फिर बेस को एसिड में या एसिड को बेस में मिलाया जाता है, तो जो दो स्पीसीज़ होती हैं वो हमेशा मिली इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में आपस में रिएक्शन करती हैं। ये फंडामेंटल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो सब मैं आपको सिखाने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल ट्रिक के बारे में बताऊँगा। लेकिन ट्रिक को सीखने से पहले क्या होगा कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक का भी आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपको फंडामेंटल मालूम हो। तो ट्रिक तो सीखेंगे बेटा, पहले थोड़ा सा हम फंडामेंटल भी आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिन्यू कर दे रहे हैं आपके फंडामेंटल को, जिससे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, आपको दो प्रॉब्लम्स केवल बताऊँगा और उसी पे बेस्ड फिर मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, फिर ट्रिक से वही क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई सोल्यूशन है ना, दो सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जब भी आएगी तो दो सोल्यूशन की बात करेगा। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, देखिए फार्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं N1B1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू NRVR। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस उस केस में होगा जब दोनों स्पीसीज सेम होंगी आपस में, है ना, दोनों एसिड एसिड हों या दोनों बेस बेस हों, तब ये दोनों जो है वो प्लस का फार्मूला आपके पास होगा। माइनस कब होगा? माइनस तब होगा जब आपके पास में कोई एक एसिड हो और कोई एक जो है वो बेस हो। ठीक है, तो आप माइनस भी कर सकते हैं, आप प्लस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। ये बेटा हो गया आपका फर्स्ट केस में, यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन के लिए, है ना। और ये वाला हो गया आपके लिए सेकेंड केस में, यानी कि सेकेंड सोल्यूशन के लिए आपके लिए हो गया। ठीक है, ठीक। यहाँ पर क्या है, मिक्स करने के बाद, ये तो मिक्स करने से पहले हुआ, मिक्स करने के बाद में ये आपको फाइनली नॉर्मेलिटी निकलती है, फाइनल नॉर्मेलिटी, है ना। और ये फाइनल आपके पास में वॉल्यूम हुआ, दोनों को ऐड करने के बाद में B1 प्लस B2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद में ये आपके पास वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर जो आपके पास में N1 या N2 जो आएगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यही तो होता है। ठीक है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन होगी। इन केस ऑफ एसिड देयर विल बी हाइड्रोजन आयन एंड इन केस ऑफ बेस देयर विल बी OH आयन। क्लियर, तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास में होंगी। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम आपके पास एक प्रॉब्लम्स ले लेते हैं और प्रॉब्लम में क्या है
देखिए आपको बताते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 2, ठीक है। ये दो सॉल्यूशन हमको दिए हुए हैं। अब इन दो सॉल्यूशन में क्या है, एक का मान लीजिए कि पीएच जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको 3 और दूसरे का पीएच दिया हुआ है आपको 5। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, कैसा होगा सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, यानी कि ये दोनों जो है वो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml और इसका भी वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। तो बोल रहा है कि हमने इसको और इसको मिक्स कर दिया, एक हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ये सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका पीएच निकालिए। अब आप, ये क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है बेटा। इसको इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया और बोल रहा है कि इसका पीएच निकालिए। तो इसका पीएच आप कैसे निकालेंगे, बस यही आपको क्वेश्चन आया करता है कि दो सॉल्यूशन देगा और आपस में मिक्स कर देगा और बोलेगा कि इसका फाइनल पीएच जो है वो आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो फाइनल पीएच भाई कैसे निकालते हैं, देखिए फार्मूला लगाइए। कैसे लगता है भाई फार्मूला, दोनों एसिड है तो जोड़ेंगे, है ना। तो N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू NrVr, ये होता है, ठीक। N1, अब देखिए पीएच आपके पास में इतना है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी बाबू, कितनी, 10 की पावर -3, ये तो पता ही होगा, है ना। और नहीं पता है, अरे कैसी बात करते हो, नहीं पता है। ये देखिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ से होता है ना। तो क्या करेंगे कि अगर हमको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ये हमारे पास चला जाता है लॉग, सॉरी एंटी लॉग होता है, मैं डायरेक्टली आपको, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर सॉरी माइनस पीएच, ठीक है। ये हो जाता है आपके पास। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाया करता है। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, H आयन की जो कंसंट्रेशन होगी आपके पास में वो हो जाएगी 10 की पावर -5। यही जो आपके पास में कंसंट्रेशन जो होती है, यही अब आपके पास में ये N2 है और ये जो है वो N1 है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मलिटी जो है वो लेते हैं कंसंट्रेशन की जगह पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मिली इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन में जो है वो रिएक्शन होती है, ठीक है, आपस में। तो क्या होता है बेटा, ये N1 की वैल्यू आ गई आपके पास की 10 की पावर -3, ये V1 है आपके पास में 100 प्लस ये आ गया 10 की पावर 5 और ये हो गया 100 और ये आपके पास में निकालना है आपको, ये हो जाएगा आपके पास में 100 प्लस 100 दैट इज़ 200, है ना। ये तो होगा 100, यहाँ से आप कॉमन चाहें तो ले लीजिए, 10 की पावर -3 10 की पावर -5 इक्वल टू NR 200, है ना। तो NR बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड कर दीजिए, 1/2 आ जाएगा, 1/2 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5, ये ऐसे रखिए। कैसे करेंगे इसको बेटा, इसको कैसे ऐड करेंगे बताओ, कोई है तरीका? पहले तो बेटा दोनों की पावर सेम करिए, पावर सेम करते हैं तब कैसे हो जाता है, तब कैसे ऐड होगा। देखो भाई पावर सेम करो, तो पावर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, 0.01 लिख लीजिए इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया, ठीक है। देखिए भाई इसको एक और एक 2 पावर को इधर ले जाओगे आप तो 2 पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, है ना। बचा कितना 2, ये हो गया। ये बेटा है NR की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऐड करिए, ये यहाँ पर इसको चाहें तो आप ये लिख लीजिए 1 में ऐड करेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा अपॉन 2। इसको 1 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत क्या है, 1 ले लीजिए इसको, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, है ना, 10 टू दी पावर -3 इतना आ गया। चाहे तो आप इसको ये भी लिख लीजिए 0.5, है ना, इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको चाहे तो आप ये लिख लीजिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -4, इतना आ गया। चलिए ये बेटा हमारे पास आई है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है पीएच। पीएच निकालते हैं, दिख रहा है पीएच क्या होता है, माइनस लॉग H आयन कंसंट्रेशन, यही तो होता है लॉग, ठीक, लॉग। अब हमने क्या किया, वो वैल्यू रखी, है ना। क्या आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे
इसको पावर को इधर लाइए, माइनस log 5, ठीक। log 5 की वैल्यू कितनी, 4 माइनस 0.69, आप चाहें तो 7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो pH कितना आ जाएगा, यहाँ देखो pH आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 0.69 है ना, 7 ले लो चाहे तो, कैलकुलेट करिए 1, और ये कितना बचेगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3 तो बचेगा, यहाँ बचेगा 3.39, 3.31 आ गया, ठीक है, 3.31 आ गया। ये केस हुआ आपके पास में एक एसिड वाला, ठीक है, ये आपके पास में एक एसिड का केस हुआ। इसको फटाक से नोट करिए, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। नोट करिए, हम लोगों ने क्या है कि एक प्रॉब्लम जो है वो पढ़ ली, ठीक है। अब हम जो है वो तो थी एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेस की प्रॉब्लम भी आपको एक मैं बताता हूँ। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एक 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2। यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, बोलता है बेटा इसका पीएच जो है वो आपके पास में सपोज कर लीजिए 11 मान लीजिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपके पास में इसका पीएच जो है वो कितना है 11, और दूसरे का पीएच जो है वो आपके पास दिया हुआ है 9, ये मान लीजिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम सपोज करिए कि आपके पास में है 200 ml, और इसके पास भी वॉल्यूम जो है वो 200 ml है, ठीक है। हमने इन दोनों को क्या किया कि ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, फाइनल मिक्सचर आ गया। भाई यही तो होता है ना मिक्सचर में, दो को ऐड कर देते हैं आपस में, तो यही मिक्सचर होता है। हमारे पास ये एक फाइनल जो है वो सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन ये है आपके पास में कि जो फाइनल आपके पास में आया है, इसका जो है वो आप पीएच बताइए क्या होगा। देखिए पीएच आपके पास में कितना है बेटा 11, यहाँ पर पीएच कितना है 9, तो दोनों ही सॉल्यूशन कैसे हैं, बेसिक हैं। क्यों? क्योंकि पीएच जो है वो आपके पास में 7 से ज़्यादा है, और जब पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो सॉल्यूशन होता है बेसिक। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, कोई नहीं। यहाँ देखिए आप, ये पीएच हो गया आपके पास में 11, इसका मतलब क्या है कि एच आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में कितनी होगी 10 की पावर माइनस 11। तो आपके पास में ओ एच आयन की कंसंट्रेशन बेटा कितनी होगी, 14 में से लेस करिए, 14 में से लेस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी इतना 3 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो एच आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में कितनी होगी, एच आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में हो जाएगी 10 की पावर माइनस 9, है ना। तो यहाँ पर बेटा ओ एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये हो जाएगी 10 की पावर 5, इतना आ गया, ठीक है। ये मैं आपको केवल फंडामेंटल सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ताकि आप ट्रिक को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरी ट्रिक से कर लेंगे, 100% कर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये आ गया आपके पास में। हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कौन सा, N1V1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू NRVR, है ना, ये तो होता है। अब बेस के केस में क्या होगा बेटा, ये जो N1 N2 होंगे ये हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन होगी। एसिड के केस में क्या था, H आयन की कंसंट्रेशन थी, तो बेस के केस में क्या होगा, OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, है ना। क्योंकि जो फाइनली हमको सोल्यूशन मिलेगा वो भी तो बेसिक ही आएगा कि नहीं आएगा, दो बेस आपस में मिलाओगे तो कैसे आएगा, बेसिक आएगा कि नहीं आएगा। चलिए यहाँ देखिए 10 की पावर माइनस 3 इंटू 200, है ना, प्लस 10 की पावर माइनस 5 इंटू 200 इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड करना है NR। BR कितना हो जाएगा 200 प्लस 200, यही तो होगा, ठीक है। कितना हो गया बेटा 200, आप कॉमन ले लो, 10 की पावर माइनस 3 प्लस 10 की पावर माइनस 5, ये हो गया। इधर आप करेंगे तो NR ये कितना हो जाएगा 400। NR की वैल्यू निकालिए, NR कितना आ जाएगा, देखिए 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 400, 1/2 आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 3 प्लस 10 की पावर माइनस 5 अपॉन 2। ये वैल्यू अगर आपको याद हो, देखिए मैंने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए
और आपको फटाफट फंडामेंटल सिखाने के लिए मैंने ऐसे ही वैल्यू रखी है जो आपको आसानी से निकल आए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास अभी अभी मैंने कैलकुलेट किया था पीछे, वहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही थी। तो ये जो NR आ जाएगा, अब ये OH आयन की कंसंट्रेशन आपके पास में आएगी, ठीक है। OH आयन की फंडामेंटल यही होता है, ठीक है। अगर आपको ट्रिक ना रहे, याद रहे, आप भूल जाएं ट्रिक, तो फिर आपको ये फंडामेंटल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या होता है ना, जितना हम शॉर्टकट पढ़ते हैं कोई भी चीज़ का, देखिए एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है, वो ये है कि हम अगर किसी भी चीज़ का शॉर्टकट पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग से उतनी ही जल्दी शॉर्ट तरीके से स्किप होने का डर रहता है, ठीक है। ये होता है जो हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, लॉन्ग मेथड पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, या उसको डिटेल में पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में जो है वो लंबे समय तक फिट रहता है। यह कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी चीज़ का वो हमेशा आपको याद रहेगा ट्रिक की अपेक्षा, क्योंकि ट्रिक जो है वो शॉर्ट तरीके होते हैं, बनाए जाते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपके दिमाग से स्किप भी हो सकता है। मान लीजिए ट्रिक नहीं आपको याद आ रही, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। खैर वो छोड़िए, वो अलग की बातें हैं सारी। तो यहाँ पे बेटा OH आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास में ये आ गई है इतनी, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको अभी अभी कैलकुलेट करके बताया कितनी वैल्यू आ जाती है, 5 × 10⁻⁻⁴, यही तो आ रही थी पीछे से, आपको शायद अगर याद हो तो, है ना, याद है, यही वैल्यू आ रही थी। 5 × 10⁻⁴ आ रही थी। तो बेटा OH आयन कंसंट्रेशन आपके पास में ये आ गई। क्या करेंगे, POH निकालेंगे माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन्स, ठीक है। क्या करेंगे, 5 × 10⁻⁻⁴, क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे 4 - log 5, क्या करेंगे 4 - log 5 की वैल्यू रख देंगे 0.69। आप चाहें तो 0.7 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.7 भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये रखिए या फिर ये रखिए, करिए बेटा, इसको लेस करिए, कितनी आ जाएगी, अरे अभी तो आया था 3.3 है ना, 3.3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा आपके पास में क्या आया, POH, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, pH। तो अब pH कैसे निकालेंगे, pH क्या होता है, 14 - POH, रख दीजिए फार्मूले में, 3.31 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ से निकालिए, यहाँ रखिए 14.00, 3.31 कितना आ जाएगा, 9 ये आ जाएगा 6 में 3 कितना, नहीं 10 तो नहीं आएगा, 13 में से 3 का 10 बचा ना, ठीक, ये आ गया 10.69, 10.7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10.7 भी कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए 10.7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये है आपके पास में फंडामेंटल। सर आपने ट्रिक तो बताई नहीं, तो अब बेटा आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक में अब आपको इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ट्रिक भी सही से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक सीखने के लिए तैयार हो जाइए आप, ट्रिक आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो हमने बेटा जो है वो क्वेश्चन सीख लिए, ठीक है। अब हम ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि ट्रिक भी देखिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको फंडामेंटल का बेसिक तो कम से कम पता ही हो, है ना। एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग शॉर्ट तरीके होते हैं वो अगर हम लोग सीखते हैं तो बेटा शॉर्ट तरीके बहुत जल्दी दिमाग से जो है वो स्किप हो जाया करते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है वो हमेशा, जो कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली वो हमेशा आपके दिमाग में रहता है ना। तो इसलिए फंडामेंटल भी जानना बहुत ज़रूरी है, ट्रिक के साथ साथ फंडामेंटल भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल जो होता है वही आपका कॉन्सेप्ट होता है, आपकी बेसिक जो है वो पढ़ाई होती है किसी भी चीज़ की, और ट्रिक जो होती है वो बनाई जाती हैं आपका टाइम सेव करने के लिए, है ना केवल। तो चलिए ट्रिक सीख लेते हैं, और ये ट्रिक जो होती है ये ट्रिक नहीं है, ये है सुपर ट्रिक। और ये सुपर ट्रिक क्या करेगी, ये सुपर ट्रिक आपके लिए सक्सेस मंत्र है,
कहाँ सक्सेस करने के लिए, नीट में या फिर जेई में सक्सेस दिलाने वाला ये मंत्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्र मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, ठीक, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम सपोज करिए कि V है, इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो V है। अब देखिए क्या होता है, ये बेटा एक केस है आपके पास में एसिड्स का, ये जो है केस है आपके पास में एक एसिड का। ऐसे ही आपके पास में एक सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 1 और एक सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 2, ठीक है। इन दोनों का वॉल्यूम जो है V है और ये किसका, ये बेसिक सॉल्यूशन है आपके पास में। 2 टाइप की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, एक एसिड वाली बताई और एक बेस वाली बताई, है ना। दोनों में करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए बेटा अगर जो आपके पास, अच्छा इसमें भी आपको कुछ pH दिया रहेगा, है ना, और इसमें भी आपको कुछ pH दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा आपको कुछ pH दिया रहेगा और यहाँ पर भी, यही तो था, दोनों में कुछ ना कुछ pH दिया रहता है, ठीक है। तो एसिड वाले केस में आप क्या करेंगे, जो आपको फाइनल pH निकालनी होगी उसमें इन दोनों में से जो भी आपको लोअर pH दिया हो, लोअर pH जो दिया हो उसमें आप क्या करेंगे 0.3 ऐड कर देंगे, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे बिल्कुल आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है। फिर वही यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, pH निकालने के लिए इन दोनों बेस वाले में जो आपको हायर करना है, देखिए आपको बेस वाले केस में क्या करना है कि जो आपके पास में इन दोनों में से हायर pH हो उसमें से आपको यही वैल्यू दैट इज़ 0.3 जो है वो लेस करनी है, बस आपका आंसर आ गया। बताइए इतना करने में आपको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया था पहले बेटा, एक देखिए ये क्वेश्चन था मेरे पास, 2 सॉल्यूशन थे, एक की pH दी हुई थी 3 और एक की pH आपको दी हुई थी 5, यही क्वेश्चन था ना स्टार्टिंग में। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया था और बोला था कि इसका वॉल्यूम आपको 100 दिया हुआ था और इसका भी 100 दिया हुआ था। बोल रहा था मैं कि इसका pH निकालिए, दोनों एसिड थे, दोनों ही एसिड थे। तो एसिड के केस में क्या करेंगे, जो फाइनल pH हमारे पास आएगा वो भी तो एसिड का ही आएगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोअर pH, लोअर किसकी थी 3 वाले की, और इसमें आपको सीधे सीधे ऐड कर देना है ये। तो क्या देखिए आ गया आपके पास 3.3 आ गया, यही तो आंसर था। आपको एक्चुअली आंसर मिला था 3.31, यही तो था ना आंसर, हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था, एक मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन था आपके पास में, दूसरा सॉल्यूशन था, एक आपको pH दिया था 11 और एक आपको pH दिया हुआ था 9, दोनों का 200 ml वॉल्यूम था, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया था, एक तीसरा सॉल्यूशन आपके पास से बना था, तो बोला था कि pH आप इसका निकालिए। ये बेसिक सॉल्यूशन था आपके पास में, तो बेसिक वाले का क्या हो गया, सीधे सीधे आप जो हायर pH है, इन दोनों में हायर कौन सी 11 में से आप ये सीधे सीधे 0.3 जो है वो लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास में बताइए, 10.7, यही तो आंसर था कि नहीं था। तो ये वाव ट्रिक है आपके पास, ठीक है। तो इस ऐसी ट्रिक्स मैं आपको लगातार जो है वो देता रहूँगा और आप जो है वो नीट में क्या हो जाएंगे, सक्सेस, क्योंकि ये है सक्सेस मंत्रा, ठीक है, ये है सक्सेस मंत्रा और आपको लगातार ऐसे मैं मंत्र सक्सेस के देता रहूँगा। लेकिन इन दोनों ट्रिक को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये एक बात मैं बता दूं, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों ही केस में वॉल्यूम जो है वो सेम है आपके पास, वॉल्यूम आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ट्रिक काम करेगी, वरना आपके पास में जो फंडामेंटल है वही फंडामेंटल आप लगाएंगे तो